हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का और आप किसी दूसरे स्टेट में उस रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करके ले जाना चाह रहे हैं तो उसकी क्या प्रोसीजर होती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपन को फाइल करने होते हैं आरओसी के पास, एमसीए के पास या दूसरी जो अथॉरिटी है उनके पास, और क्या बेसिक प्रोसीजर होती है, कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, और बाकी की और सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आपको एमसीए के पास, आरओसी के पास जो है एक फॉर्म फाइल करना होता है, MGT 14। उसके लिए आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले आप अप्रूव करेंगे कि ये कंपनी जो है, इसका डायरेक्टर्स जो है मिलके मीटिंग करेंगे और मीटिंग में ये अप्रूव करेंगे कि हम कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक जगह से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमें उस बोर्ड मीटिंग में एक नोटिस भी इशू करना है कि जो मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग के लिए, ताकि मेंबर्स भी मीटिंग करके ये जो अप्रूवल है उस ये जो रेजोल्यूशन है अपन जो बना रहे हैं कि कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगी, उसको अप्रूव कर सके। उसके बाद अपन को MGT 14 फाइल करना होता है, जो कि जब से आपकी शेयर होल्डर्स की या मेंबर्स की मीटिंग हुई है वहां से आप विदिन 30 डेज, एक फॉर्म होता है MGT 14, उसमें आप रेजोल्यूशन की कॉपी जो कि अप्रूव किया होता है, अप्रूव्ड रेजोल्यूशन बाई मेंबर्स, और जो डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन है वो अप्रूव किया हुआ, और ये आपको आरओसी के पास सबमिट करना होता है विदिन 30 डेज। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म INC 23 की। तो बेसिकली अपन को ये याद रखना है कि अपन जब पहले INC 23 फिल करेंगे या सबमिट करेंगे, उसके पहले अपन MGT 14 का फॉर्म जो है वो अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि MGT 14 का जो SRN होता है, SRN नंबर, अप्रूव्ड SRN नंबर, वो INC 23 में फिल करना होता है। तो ये बात याद रखनी है कि MGT 14 पहले जाए और जब वो अप्रूव हो जाए इसके बाद ही आप MGT INC 23 पे प्रोग्रेस करें। INC 23 भी 30 डेज में जाना होता है। INC 23 को हम रीजनल डायरेक्टर्स के पास जो है सबमिट करते हैं। रीजनल डायरेक्टर उसके बाद कंपनी को एक नोटिस प्रोवाइड करता है, कि एक तरह से ऑर्डर प्रोवाइड करता है कि जो कंपनी का आप सिचुएशन चेंज कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसकी एक नोटिस हमें देनी होती है। वो नोटिस होती है INC 26 के फॉर्मेट में। INC 26 के फॉर्मेट में नोटिस के टाइम पे हम जो भी आरओसी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है जहाँ पे कंपनी का, और सेबी है, इन केस कंपनी लिस्टेड है सेबी को, और दूसरी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन सबको हमें नोटिस देना होता है बेसिकली, कि हम अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो अब चेंज करके किसी और स्टेट में ले जा रहे हैं। और वो फॉर्मेट जो होता है नोटिस का, एडवर्टाइजमेंट का या इंटीमेशन, कुछ भी बोल लीजिए उसे, वो हमें INC 26 के अंदर देना होता है। और उसके बाद जब ये नोटिस चला जाए उसके बाद हमें INC 23 जो है रीजनल डायरेक्टर के पास फाइल कर देना होता है। रीजनल डायरेक्टर के पास इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करने के साथ साथ हमें एक हार्ड कॉपी भी पिटीशन के तौर पे बना के, एप्लीकेशन या पिटीशन के तौर पे बना के हमें रीजनल डायरेक्टर के रजिस्टर्ड ऑफिस में भेजनी होती है। और इसके साथ साथ काफ़ी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका मेमोरेंडम और आर्टिकल, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगती है, और जो भी आपने EGM की है, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग जो मेंबर्स के साथ की है, उसके एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ साथ उसका जो रेजोल्यूशन आपने पास किया उसकी कॉपी, साथ में आपका जो मिनट्स है उस एजीएम के वो, और एफिडेविट जो भी है स्टाम्प ड्यूटी में, आप उसको एप्लीकेशन को एफिडेविट करवाएंगे स्टाम्प ड्यूटी में। लिस्ट ऑफ आपकी जो क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स और डिवेंचर्स होल्डर हैं, उनकी लिस्ट रहेगी। और आपके जो भी रीपेमेंट पेमेंट है, एप्लीकेशन फीस आपने जो भी दी है उसकी एक कॉपी रहेगी। न्यूज़पेपर में जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया है INC 26 में, उसका एक कॉपी रहेगी। साथ साथ दूसरी और डॉक्यूमेंट, जैसे आप किसी कंपनी सेक्रेटरी को या किसी वकील को या एडवोकेट को अगर आप रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आरडी के सामने रिप्रेजेंट जो करेगा आपके इस एप्लीकेशन को, तो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अपीयरेंस या फिर वकालतनामा आप सबमिट करेंगे। एक एफिडेविट रहेगा जिसमें आप सारे एम्प्लॉयज़ को, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ को वेरीफाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपको जो MGT 14 आपने सबमिट किया है उसका पेड चालान जो है वो आप इस नोटिस के साथ लगाएंगे। नोटिस के लगाने के बाद विदिन 60 डेज में अगर
आरडी को लगता है तो वो हियरिंग डेट देता है। हियरिंग की डेट में आपको जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रेजेंट होगा, और आफ्टर हियरिंग जो है रीजनल डायरेक्टर वो डिसाइड करेगा कि क्या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहिए। अगर उसे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो कॉल कर सकता है दूसरे लोगों से, या फिर वो ऑब्जेक्शन आपके थ्रू, अगर नोटिस में कोई ऑब्जेक्शन आता है, जैसे आपने INC 23 में नोटिस दिया था तो उससे कोई ऑब्जेक्शन आता है, उन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद आरडी जो है ऑर्डर पास कर देता है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। जब ये ऑफिस का ऑर्डर आता है तो उसको आपको आरओसी को इंटीमेट करना होता है कि हमारे पास ऑर्डर आ गया है। वो इंटीमेशन INC 28 में जाती है, और एक बार जब INC 28 में इंटीमेशन चली गई तो फिर उसके बाद आपको INC 22 फाइल करना है। बट इसके पहले आपको याद रखना है कि जो भी INC 28 और MGT 14 है वो अप्रूव होना चाहिए। INC 22 जनरली चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस का फॉर्म होता है, जिसमें आप इंटीमेट करते हो अपने एग्जिस्टिंग आरओसी को कि हम जो है अब रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदलना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आपको जो आरडी की ऑर्डर की कॉपी है और MGT 14 का एसआरएन है, INC 22 का एसआरएन है, वो आपको सबमिट करना होता है। तो आपको बेसिकली INC 22 के साथ वही जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट जाते हैं, रेंट एग्रीमेंट जो भी आपका नया ऑफिस का है वो लगाना है, एनओसी लगाना है अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसके बाद यूटिलिटी बिल और कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है INC 28 का, वो आपको INC 22 के साथ लगा के सबमिट करना है। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी अगर आप ऑफिस चेंज करना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। दूसरी और भी कंपनी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और टैक्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्वेरी के लिए आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।